Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई विश कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो और आपके पास जितना भी कंटेंट है, आपके पास जितना मटेरियल है, जितना टाइम है, मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप लोग उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करो और आपकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बेहतर बनाओ। ठीक है, तो अपनी आप बोल सकते हो कि अपने इस एफर्ट्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए अभी रिवीजन वीडियो जो हमारी अभी चल रही हैं, तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, ट्राइंगल चैप्टर, जो कि आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ्स में या फिर साइंस में कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है, साइंस मेरा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th या फिर 9th में भी, बट प्रिसाइजली क्लास 10th में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि किसी भी वीडियो में जाकर के आप उस टॉपिक का नाम हमें सजेस्ट कर दीजिए, जिससे कि हम आपको क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड शॉर्ट या फिर कोई एक छोटी वीडियो बना करके आप तक उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारी वीडियोस पे कमेंट और लाइक, और जो भी आपके स्टूडेंट्स, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं जिनको आप सोचते हो कि उनका बेनिफिट हो सकता है हमारी वीडियोस के थ्रू, प्लीज़ उन तक शेयर करो ताकि हमारा जो ये चैनल है ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। साइमल्टेनियसली आपका भी जो बेनिफिट है वो कंटिन्यूस होता रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर मैथ्स एनसीईआरटी बुक, विच इज ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने पेन और अपने पीडीएफ को अपना हथियार बना लिया है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, और ये है आपका ट्राइंगल्स। और अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना करके दिखाऊं तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होता है, और आप इसकी अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप एक डेफिनेशन अपने लिए लिख सकते हो। क्या? क्लोज्ड फिगर। पहली चीज तो क्या है कि ये एक क्लोज्ड फिगर होता है, और दूसरी चीज क्या है, क्लोज्ड फिगर ऑफ व्हाट? 3 लेटरल साइड्स, मतलब आप यहाँ पे सीधे सीधे 3 साइड्स भी लिख सकते हो। 3 साइड्स, ध्यान रखना कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 3 साइड्स का होना और एक क्लोज्ड फिगर का होना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कि अगर आप एक ट्राइंगल की डेफिनेशन बता रहे हो। आ रही है बात समझ में? हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं बहुत प्रिसाइजली आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ रिवीजन वीडियोस में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्राइव होते हैं, और मेरी कोशिश ये भी रहती है कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो ऊपर से एक ओवरव्यू आराम से आपको मिल जाए। ठीक है, आप भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल। ठीक है, तो अब हम लोग, हाँ, यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों को अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक है हमारा सिमिलैरिटी, और दूसरा है कॉन्ग्रुएंसी। आप इसको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो। आ रही है बात समझ में? अच्छा, सिमिलैरिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे जो चीज़ें सिमिलर दिखती हैं, आपको मैं सीधे सीधे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल बनाए हैं, कुछ सर्कल जो है मैंने वो बना दिए हैं। ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल ये ले सकते हो कि अगर आपके पास मान लो ये सिर्फ ये जो पहला वाला सर्कल है ना, यही था आपके फ़ोन पे, आपने उसे थोड़ा जूम किया तो ये बन गया, थोड़ा और जूम करोगे तो ये बन जाएगा, और जूम करोगे तो इतना बड़ा सर्कल आपको हो सकता है कि दिखने लग जाए। लेकिन क्या है, फिगर तो वही था, मतलब फोटो वही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमिलैरिटी के केस में क्या होता है कि सिमिलैरिटी के केस में जो साइज का कम या फिर छोटा हो सकता है, कम या फिर छोटा हो सकता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में ये होता है कि जो शेप है और जो साइज है, क्या, जो शेप हो गया और जो साइज हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका शेप सेम होता है, जो आपका यहां पे शेप होता है वो सेम होता है, बट जो साइज है
वो आपका मतलब कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट कॉन्ग्रेंट अगर कोई फिगर अगर कॉन्ग्रेंट है तो वहाँ पे आपका शेप एंड साइज दोनों सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ए बी एंड सी, और यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया मैंने डी ई एफ। क्या बनाया मैंने? डी ई एफ, डी ई एंड एफ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर मैं कॉन्ग्रेंट लिख रहा हूँ, मतलब अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल्स टू, देखो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? डी ई है। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं बी सी लिखूंगा तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? ई एफ है। अगर मैं यहाँ पे ए सी लिख दूंगा तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे क्या है? ए सी ऐसे करके हुआ तो डी एफ हुआ। क्या हुआ? डी एफ हुआ। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हो गया क्या? ये साइज सारी इक्वल हो गई, मतलब जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल हो गई। दूसरी चीज क्या है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होगा, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा एंगल एफ। आ रही है बात समझ में? तो जब कॉन्ग्रेंट दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो ये होता है। और अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर दे दूं, अगर मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिखे, मानो मैंने ए बी सी, ये एक ट्राइंगल हो गया, डी ई और एफ ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। तो जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल होती है तब क्या होता है? एंगल तो आपके सेम होंगे, मतलब एंगल ए, मतलब यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, एक चीज़ को और यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, चलो अभी इसके बाद मैं आपको उसको समझा देता हूँ। पहले हम लोग इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? एंगल डी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। आ रही है बात समझ में? और एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल एफ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो सिमिलैरिटी के केस में क्या होता है कि एंगल्स तो सारे सेम होंगे, मतलब क्या हो गया? शेप जो है वो सेम हो गया। यहां पे देखो शेप भी सेम हुआ है क्योंकि एंगल्स आपके सेम थे, और साइज भी सेम हो गया है, साइज जो है वो भी सेम हो गया क्योंकि साइड सारी इक्वल हो गई। यहां पे क्या होगा? यहां पे जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, मतलब अगर मैं लिखूं कि ए बी अपॉन डी ई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी अपॉन ई एफ, और ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा ए सी अपॉन डी एफ। आ रही है बात समझ में आप सबको? तो ये होता तुम्हारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल और ये होता तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। देखो आपके पास जब भी बुक में इनिशिएट किया गया है ना दोनों टॉपिक्स को, चाहे आपने ये कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, सिमिलैरिटी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, बट ध्यान ये रखो कि कॉन्ग्रुएंसी हो या फिर सिमिलैरिटी हो तो वो सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी इज लाइक अ हेवन, मतलब एक बहुत बड़ी चीज की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कॉन्ग्रेंट, अगर मैं दो फिगर्स को अगर कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं तो वो फिगर आपका कैसे? क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि उसका शेप जो होगा वही शेप दूसरे वाले का होगा, और जो उसका पहले वाले का जो साइज होगा वही साइज दूसरे वाले का भी होगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे क्या होगा कि शेप सेम होगा, साइज जो है वो चेंज हो सकता है, और अगर साइज अगर चेंज होगा, शेप सेम है और साइज अगर चेंज होगा तो मतलब साइज के जो साइड्स हैं उसके बीच में कोई ना कोई एक रेशियो होगा। आ रही है बात समझ में? जो कि फिक्स होगा। तो ठीक है, हमने अभी तक ये जो है मतलब कॉन्ग्रुएंसी और इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया है। अभी मैं आपको दो चीज़ें हैं और अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। उसमें से जो पहली चीज़ है कि कोई भी फिगर, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, देखो इस चीज़ को ना, बहुत छोटी सी चीज़ है बट इसको लिख लेना। मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग,
इसका मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ को आप समझो ज़रा। मैंने लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। आ रही है बात समझ में? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि जहां पे ये एंगल ए है वहां पे जो एंगल है यहाँ पे, तो वह कौन सा एंगल है, डी है। तो मतलब हुआ कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। आ रही है बात समझ में? अब दूसरा एंगल देखो, जैसे कि यहाँ पे बी एंगल है तो बी की जगह बी दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, ई है। तो मतलब जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे एंगल सी है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, एंगल एफ है, इसका मतलब कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये होता है तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब कि जब भी आपने सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी लिखी है तो आप ये ध्यान रखते हुए लिखोगे कि जो एंगल जिस एंगल के इक्वल है वो पोजीशंस आप मेंटेन करोगे। कब? जब आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लिख रहे होगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इस चीज़ को ट्रायंगल ई डी एफ लिखा होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। या फिर अगर आपने इसको ट्रायंगल एफ ई डी लिख दिया होता तो भी ये गलत हो जाता। आ रही है बात समझ में? सिर्फ एक ही तरीका सही है इसको लिखने का, वो ये, क्योंकि जब भी आप सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बिल्कुल ध्यान रखते हो। क्योंकि अगर ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी होगा, जैसे एंगल्स का है वैसे ही साइड्स का भी होगा। अगर आपके पास साइड्स हैं तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को एक साथ रखने की, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे आ रही है, जैसे ए बी इक्वल्स टू डी ई है तो ए बी अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ तो डी ई भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा था, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है आपका ये टू पॉलिनोमियल्स का मैंने आपको बता दिया है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में आपको मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एक जिसको बोल सकते हैं आप एक शॉर्ट नोट टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है, जो क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि अभी आप लोग पढ़ने वाले हो ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ही अभी आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे। अब तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो आपको पहला चीज ध्यान रखना है, कब कोई भी फिगर सिमिलर कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। क्या हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या हो, वो इक्वल हो। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये अभी तो हम लोग ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल होता या फिर कोई भी पॉलीगन हो जाता तो उसके लिए भी यही चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर वो सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके जो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अगर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के दो कंडीशंस अगर आ जाएं तो ये दो कंडीशंस उसकी होती हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है थ्योरम 6.1। क्या है? एक थ्योरम है आपके पास, थ्योरम 6.1। और ये क्या कह रहा है, देखो मैं आपके सामने थ्योरम पढ़ रहा हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, मतलब क्या हुआ कि कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है, और जैसे इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है और किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने कोई दूसरी साइड जो है वो डाल दी है इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? किसी एक साइड के पैरेलल आपने दूसरी साइड डाल दी है। आगे क्या बोल रहा है,
अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो साइड्स को काट रहा है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया m और यहाँ पे डाल दिया n, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द अदर टू साइड्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, तो मतलब बाकी जो दो साइड्स हैं ना वो क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। दोबारा इसका मतलब समझो कि अगर आपने कोई एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और उस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, मतलब चाहे हो सकता है इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन, या फिर इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो, या फिर जैसे अभी हमने इसके पैरेलल BC के पैरेलल MN को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। किसी एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल को जब कोई दूसरी लाइन जाती है, ठीक है, बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या इंटरसेक्ट करती है, सेम रेशियो पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर, मतलब क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि MN जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर, अगर आपको ऐसा कहीं पैरेलल मिल जाता है तो आप सीधे सीधे लिखोगे कि AM अपॉन NB इक्वल्स टू AN अपॉन NC। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वो होगा कैसे, तो देखो आप जब इसके प्रूविंग पे आओगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी प्रूव कर सकते हो, या फिर आप इससे भी प्रूव कर सकते हो कि अगर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाना चाहो तो उससे भी प्रूव हो जाएगा। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि उस पूरे थ्योरम का मतलब ये है कि अगर कोई एक लाइन, किसी भी एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन दूसरी लाइन, मतलब किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, मतलब एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उन दो साइड्स को क्या इक्वल रेशियो में कन्वर्ट कर देगी, जैसे ये है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे, और यहीं पे आपके पास थ्योरम नंबर 6.2 भी है। क्या है? थ्योरम 6.2। जैसे ये तुम्हारा थ्योरम 6.1 है, इसका उल्टा बोलता है तुम्हारा थ्योरम 6.2। अब वो क्या बोलेगा, तो वो ये बोलेगा कि अगर मानो कोई एक ट्राइंगल है ABCD, A B और C, ये कोई एक ट्राइंगल है, वो ये बोलेगा कि अगर इन दोनों साइड्स को अगर कोई लाइन किस पे काट रही है, इक्वल रेशियो में काट रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, P है और यहाँ पे Q है, तो ये जो लाइन है ये इस तरीके से काट रही है कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, AQ अपॉन QC। अगर इस तरीके से काटे देन देयरफॉर जो लाइन होगी कौन सी, PQ, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। आ रही है बात समझ में अभी तक? यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ पे बोला कि पहले क्या देखा था, पैरेलल दे रखा था, उसने फिर बोला कि दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, दोनों साइड्स को जो इंटरसेक्ट करेगा वो सेम रेशियो पे करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई लाइन सेम रेशियो पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो तीसरी साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये मतलब एक ही बात को इन्होंने सीधी तरीके से बोल दिया, इस वाले थ्योरम में उल्टी तरीके से बोल दिया बस। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है आप लोगों के क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम लोग जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है आपका एक्सरसाइज 6.2 का। कहाँ से ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 6.2 से ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिया है मैंने लिया है कि इफ इन फिगर 6.18, तो पहले मैं 6.18 फिगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो 6.18 जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे इस तरीके से वो कुछ फिगर है आपका ये, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी नेमिंग है वो ABCD, ABC, यहाँ पे है आपका D, देन ML एंड देन N यहाँ पे है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब इसने क्या बोला है वो देखो, इसने ये बोला हुआ है कि इस फिगर में आप क्या करो, प्रूव दैट। अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें दे रखी है वो देख लो। आपको बोला हुआ है कि LM इज पैरेलल टू CB, CB के पैरेलल है।
दूसरा इसमें ये दिया हुआ है कि एल एन, क्या एल एन इज पैरेलल टू सी डी, सी डी, और प्रूव ये करके बताओ, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए एम अपॉन, क्या ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन, क्या ए एन अपॉन ए डी। समझ में आ रहा है आपको, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अभी अभी जहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया है, जहाँ से जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर किसी एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और वो तीसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। आ रही है बात समझ में, इक्वल रेशियो में। तो देखो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, क्या ए डी सी, मैं ले रहा हूँ ए डी सी ट्राइंगल में क्या है, क्या दे रखा है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, क्या है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, और ये आपको गिवन है, क्या है ये आपको गिवन है। आ रही है बात समझ में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये ए एन अपॉन एन डी, क्या ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, क्या ए एल अपॉन एल सी। आ रही है बात समझ में। यहां पे ब्रैकेट में आप लिखोगे भी थ्योरम, क्या लिखोगे आप, क्या है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle divides other two sides in same ratio, आ रही है बात समझ में। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था थ्योरम। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, अभी तक चीजें दिख रही है सब कुछ, हाँ ठीक है। तो इतना हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आपके पास जो आपको प्रूफ करना है वो ए एन अपॉन एन डी है कि नहीं है, तो ए एन अपॉन एन डी नहीं है भाई, यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी है। तो आप क्या करोगे, हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड क्या करते हैं, वन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बोथ साइड वन को ऐड कर देते हैं। तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं। फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मैं बोथ साइड वन को ऐड करता हूं तो अपॉन में एन डी बचा हुआ रहेगा मेरे पास, तो एन डी को रिमूव करना है, एन डी को हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द अबव इक्वेशन, क्या यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं बल्कि, क्या रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन। तो ये है आपके पास इक्वेशन, इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू, अब इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल सी अपॉन ए एल, क्या हो जाएगा, ए एल। अब क्या करो, एडिंग वन टू बोथ द साइड्स, एडिंग वन टू बोथ साइड, तो यहां पे अगर मैं करूंगा तो देखो मैं एन डी अपॉन ए एन प्लस वन कर दिया मैंने, इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल प्लस वन कर दिया। आ रही है बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो एन डी, तो यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एन डी प्लस ए एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एन आ जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या है, ये है तुम्हारा एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब जरा देख करके बताओ मुझे कि एन डी
क्या एन डी प्लस ए एन क्या है? तो देखो एन डी प्लस ए एन है तुम्हारा ए डी, क्या है? ए डी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डी, ये क्या हो गया? ए डी हो गया, अपॉन में ए एन जो कि रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा देखो एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, तो ये ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी, अपॉन क्या हो जाएगा? ए एल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अभी देखो क्या है, अभी आपको ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ मिल रही है इसको रेसिप्रोकल करने के बाद, ठीक है ना? तो मैं अब नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन, क्या? रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन, तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका हम लोग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एन, क्या? ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू, ऊपर में आएगा तुम्हारा ए एल अपॉन ए सी। आ रही है बात समझ में? ए एल अपॉन ए सी। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिख रहा हूं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस चीज को जरा ध्यान में रखो, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, और हम लोग जरा इसको फिगर में कैलकुलेट मतलब एक तरीके से मैच करके देखते हैं। तो क्या था देखो, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। आ रही है बात समझ में? क्या है? ए एन अपॉन ए डी, तो ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू क्या आता है तुम्हारा? ए एल अपॉन ए सी। ऐसे ही जब आप इस वाले ट्रायंगल में करोगे, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में, तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे भी तुम्हारा ये चीज आएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है? तो मैं यहां पे से सिमिलरली लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं सिमिलरली। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर देते हैं। हाँ, मैं यहां पे लिख रहा हूं सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा तुम्हारा ए एम अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या? ए एल अपॉन ए सी, ठीक है? और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मिला दूंगा, तो देखो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी का इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी जो है वो ए एम अपॉन ए बी का इक्वल है। तो ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं आपको, इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे? ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, और आप आगे लिख दोगे प्रूव्ड। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो पूरा सॉल्व जो है वो होना था, ठीक है? हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग चाहो तो आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, ठीक है? ताकि आप लोग रिवीजन करना चाहो तो आप इसको रिवीजन कर सकते हो। ये जो यहाँ से पहले हमने किसको सॉल्व किया है, सॉल्यूशन में पहले ये वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ, फिर ये वाला पार्ट है सेकंड, एंड देन ये वाला पार्ट है आपका थर्ड, एंड देन ये पार्ट है आपका फोर्थ। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा 100% पे, या फिर ठीक है इतना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मैंने रखा है वो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का आपका, मतलब इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रखा हुआ है, ठीक है? और इसमें ये क्या बोल रहे हैं, इन द फिगर 6.19। तो हम लोग जरा एक बार फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से है आपके पास फिगर, कुछ इस तरीके से है आपके पास फिगर, ठीक है?
ठीक है, अब इसकी हम लोग जरा नेमिंग कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी देन डी ई एंड एफ। तो ये आपके पास क्या है, फिगर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये आपके पास जो जो चीज़ें गिवन है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखो। इन्होंने ये बोला हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। क्या बोला हुआ है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। आ रही बात में समझ में। और ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करो। क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि डी एफ अपॉन एफ ई, क्या डी एफ अपॉन एफ ई वो इक्वल है किसके, बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ मतलब नई चीज़ है, सेम चीज़ें ही हैं। मतलब जो आपको पहले क्वेश्चन में दिख रही थी ना, वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी आप इस क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करो कि उसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है या फिर सॉल्व कैसे करना है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, आपने गिवन चीज़ें देखी और आप स्टार्ट हो जाओगे, तब थोड़ा दिक्कत होगी। आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और आपको करना कैसे है। तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई। तो जरा देखो कहाँ पे, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो इक्वल प्रूफ करना है बी ई अपॉन ई सी के। समझ में आ रही है बात। तो देखो ये भी इस साइड के इक्वल है और इसका रेशियो भी इस साइड के इक्वल है। बट अगर आपको नहीं उसमें समझ में आ पा रहा है ढंग से, तो हम लोग जरा यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ए बी ई एंड, मतलब कौन सा मैं, ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई एंड ए बी ई ले लिया मैंने और दूसरा ले लिया मैंने डी बी एफ। कौन सा ट्राइंगल, डी बी एफ। आ रही है बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप एक चीज देखो तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ये देखो ये दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो जब ये पैरेलल दे रखा है तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे देयरफॉर, सिंस, यहाँ पे ऐसे सिंस करके लिख देना, सिंस डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, आगे ब्रैकेट में लिख दो गिवन, फिर आगे लिखो देयरफॉर। देयरफॉर क्या लिखोगे आगे, देयरफॉर क्या आगे, आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन जा रही होती है, इस साइड के पैरेलल ये एक लाइन जा रही है, तो बाकी दो साइड्स को, एक साइड ये एक साइड ये, इनको वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल रेशियो जरा हम लोग लिख देते हैं इसका। तो वो आ रहा है आपका बी डी अपॉन डी ए। क्या आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्या आ रहा है, बी एफ अपॉन एफ ई। आ रही है बात समझ में। तो इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अब आ जाओ आप कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी एंड कौन सा, डी बी ई, ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी एंड ट्राइंगल। हमने एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, तो दूसरा ट्राइंगल देखो एक साइड तो आपको मिल गई है, कौन सी साइड मिली है, बी एफ अपॉन एफ ई तो मिल गई है। अब आपको चाहिए कौन सी, आपको चाहिए अब बी ई अपॉन ई सी। तो बी ई अपॉन ई सी चाहिए, तो मतलब अब दूसरा ट्राइंगल बी ई कहाँ से आएगा, इस वाले ट्राइंगल से आएगा ना। तो हम लोग वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या है, अगर मैं कौन सा मैंने सबसे पहले लिया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल मैं लूंगा यहाँ पे ए बी ई नहीं लेंगे हम लोग लेंगे देखो कैसे,
क्यों नहीं लेंगे उस चीज़ को भी समझो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी डी अपॉन डी ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बी डी अपॉन डी ए मिल रहा है। तो बी डी अपॉन डी ए जो है वो बी एफ अपॉन एफ ई के मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है। अब क्या है कि आप दूसरे वाली साइड को भी, क्या दूसरी वाली साइड को भी, मतलब किसको, बी ई अपॉन ई सी को भी किसके इक्वल प्रूव कर दो, बी डी अपॉन डी ए के इक्वल प्रूव कर दो। तो मतलब आपको ट्रायंगल कौन सा, डी बी ई ही लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, डी बी ई लेना पड़ेगा। डी, यहां पे मैं लिख रहा हूं डी बी ई ट्रायंगल लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे वो देखो। तो देखो, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें जो ए बी मतलब ए सी जो लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है कौन सी, डी ई। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंस डी ई क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी डी अपॉन डी ए, और ये इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए। किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल के। देखो बी ई अपॉन ई सी, क्यों, क्योंकि हमने कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं, जरा यहाँ पे मैं मार्क करके बता देता हूँ। एक तो ट्रायंगल हमारा ये वाला हो गया, और जो दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमने लिया है वो ये वाला हो गया। आ रही है बात समझ में। तो क्योंकि इस साइड के ये पैरेलल है, तो आपका बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। यहाँ पे जो खेल होता है ना ट्रायंगल जैसे चैप्टर में या फिर सर्कल जैसे चैप्टर में, जो पूरा गेम चल रहा है ना, वो हो रहा है विजुअलाइजेशन का, कि आपके दिमाग में वो फिगर बन रहा है कि नहीं, जिसके ऊपर आपको काम करना है। अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जैसे ही ये मैंने अलग कलर का यूज़ कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी हम लोग अलग अलग कलर से फिर इसको यूज़ करके आपको बताऊँ। तो इसको मान लो कि ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको भी पेपर में सॉल्यूशन के टाइम पे बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, रटना नहीं है, बट समझ लो। अब देखो क्या है कि बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, इसका मतलब कि ये दोनों भी फिर आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू, एफ ई हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। और यही प्रूव करना था, तो हाँ आगे लिख दोगे आप प्रूव्ड। तो ये वाले प्रूविंग आपकी ज़्यादा टफ नहीं थी, बट आपको इसमें विजुअलाइजेशन का काम था पूरा। मतलब अच्छा, दोबारा मैं यहाँ पे आपको एक बार क्लियर करता हूँ कि पहले हमने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए, तो ए बी ई। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कोई दूसरा कलर से मार्क करता हूँ, ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर। तो ए पहले वाले केस में, जो पहला वाला केस था उसमें हमने क्या लिया, ए बी ई। तो ए बी ई आपका ये वाला हो गया, और दूसरा जो ट्रायंगल था वो हमारा डी बी एफ था। क्या था, डी बी एफ, सॉरी डी बी और एफ, ये वाला। ठीक है, तो पहला था आपका जो हमने पहले ले रखा है वो लाल वाले दो ट्रायंगल हैं, और जो हमने सेकंड नंबर पे ले रखे हैं वो पिंक वाले दो ट्रायंगल्स हैं। मतलब हाँ, पिंक वाले दो ट्रायंगल्स हैं। चलो ठीक है, फिर हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो सेकंड नंबर का जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या है, 6.3। आपके पास एक जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.3, उस थ्योरम को हम लोग अभी समझेंगे कि थ्योरम क्या है, थ्योरम 6.3। और थ्योरम 6.3 ये बोल रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर दो ट्राइंगल हैं इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ई एफ, और यहाँ पे ये बोल रहा है अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब एंगल ए इक्वल टू हो गया तुम्हारा एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू हो गया तुम्हारा एंगल ई, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए अगर टू
इन टू ट्राइंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो देखो अगर दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू तुम्हारा एंगल एफ हो जाएगा। मतलब दो एंगल्स का इक्वल होना मतलब तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे केस में क्या होगा, इसने आगे बोला हुआ है corresponding sides are in the same ratio then their corresponding, अगर आपके पास ये है मतलब ये बोला इसने if अगर ऐसा है then तब कैसा होगा, तब होगा कि AB अपॉन DE इक्वल हो जाएगा तुम्हारा BC अपॉन EF के, और ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा AC अपॉन DF के। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख रहा हूँ कि थ्योरम 6.4 क्या होगा फिर, तो थ्योरम 6.4 जो होगा वो आपका इसका उल्टा हो जाएगा। तो थ्योरम 6.4 में यहाँ पे आप लिख दोगे इफ ऐसा होगा देन ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, कब 6.4 में, और 6.3 में क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके ऊपर काम कर रही होती हैं। ये जो आपने येलो पेन से जो था इसको बोलते हैं तुम्हारा एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होना, और अगर आप इसके थ्रू अगर सिमिलर कर रहे हो तो आप लिखोगे एस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ करना। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स हो गए, दो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। इसके बाद आपके लिए रखा हुआ है एक क्वेश्चन, आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है। दोनों थ्योरम्स हमने बता दिए हैं आपको 6.3 एंड 6.4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में ये बोल रहा है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मान लो लैंप का पोस्ट है, लैंप पोस्ट मतलब ऊपर क्या लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, ठीक है। और इससे एक गर्ल है जो कि दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है, ठीक है। और कितनी की स्पीड से जा रही है, स्पीड क्या है, उस बच्ची की जो स्पीड है वो है आपका 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दौड़ते हुए जा रही है, ठीक है। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, इसकी जो हाइट है वो है आपका 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। आ रही है बात समझ में, पूरी हाइट इसकी 3.6 मीटर हो गई। आगे क्या बोल रहा है, अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। मतलब आफ्टर 4 सेकेंड्स आपको उसकी जो लेंथ की शेडो है, मतलब शेडो की जो लेंथ है वो आपको बतानी है। तो मानो ये है वो गर्ल, ये है वो गर्ल जो कि इससे दूर जा रही है, ठीक है ना, आगे की तरफ जा रही है। अब आपको वो बोल रहा है क्या कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड ये करना है कि जो लेंथ ऑफ शेडो यहाँ पे बन रही है। तो देखो लेंथ ऑफ शेडो कैसे बनेगी, मानो कि यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट जा रही है इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसकी जो शेडो कास्ट होगी वो आगे सेम इसी लाइन पे तो कास्ट होगी ना, ये इस तरीके से कास्ट होगी। तो इसकी लेंथ की शेडो क्या हो जाएगी, मतलब शेडो ऑफ लेंथ जो होगी वो ये हो जाएगी, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। आ रही है बात समझ में। अच्छा, कितने सेकेंड्स तक वो आगे चली है, तो जो टाइम ड्यूरेशन फॉर वॉकिंग है, टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स है, कितना है, 4 सेकेंड्स। आ रही है बात समझ में। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं कि डिस्टेंस, मैं यहाँ पे पहले नेमिंग कर देता हूँ, a यहाँ पे कर दिया मैंने, b यहाँ पे कर दिया मैंने, c जहाँ पे अभी तक वो पहुंची हुई है वो c हो गया, और लास्ट पॉइंट हो गया d जो कि उसकी शेडो कास्ट हो रही है। अब देखो क्या है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी जहाँ पे वो लड़की खड़ी होगी, जहाँ पे वो बच्ची खड़ी होगी वहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। तो मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। देखो क्यों, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल कौन सा, ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल
कौन सा, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ लिख देता हूँ मैं, एफ सी डी, क्या, एफ सी डी। इन दो ट्राइंगल्स में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड क्या लिख रहा हूं मैं, एंड एंगल डी इज कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा किसके, एफ सी डी के, किसके, एफ सी डी के, ठीक है। और क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि भाई आपने यहाँ पे क्या एंगल जो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बाय एंगल क्राइटेरिया। अभी इतना समझ में आ गया है। अब इसके आगे क्या करोगे वो देखो, हमको फाइंड करनी है BC की लेंथ फाइंड करनी है, किसकी, BC की लेंथ फाइंड करनी है, BC की लेंथ। और BC की लेंथ आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये जो बच्ची है ये 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी और 4 सेकंड्स तक गई है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, 1.2 ये तो स्पीड हो गई और टाइम कितना है 4 सेकंड्स, तो हम लोग यहाँ पे 4 सेकंड्स कर देंगे, तो 12 चौके 48, 12 4 जा 48, तो यहाँ पे आ गया आपका 48 और 1 से पहले डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब इतने मीटर, कितना मीटर, 4.8 मीटर। आ रही है बात समझ में, तो ऐसा हो गया, इसकी लेंथ आपको पता लग गई और x की लेंथ अब आपको फाइंड करनी है। बट यहां से आप ये देखो कि आपके पास ये जो एक ट्राइंगल है, मतलब दो ट्राइंगल्स आपको मिल गए हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स में आप कैसे लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि जो इनकी साइड्स का रेशियो है, जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो मैं इनकी साइड्स का रेशियो लिखता हूं, जैसे क्या लिख रहा हूं मैं, देखो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर थे, ये वाले, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं ए बी अपॉन एफ सी, क्या लिख रहा हूं मैं, ए बी अपॉन एफ सी, ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा तो बी डी अपॉन सी डी के, किसके, बी डी अपॉन सी डी के, और ये भी इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन एफ डी के, किसके, ए डी अपॉन एफ डी के। आ रही है बात समझ में। अब आप ये देखो कि आपके पास कौन सी जो वैल्यूज हैं वो नोन है, तो क्या हमें गर्ल की हाइट पता है, तो नहीं पता है। हमें क्या क्या चीजें पता है, तो हमें तो ये पता है ए बी की वैल्यू पता है, तो मतलब एक तो मैं ये ले लेता हूं ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है 3.6 है। एफ सी की वैल्यू पता है क्या मुझे, एफ सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो एफ सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। दूसरा बी डी की वैल्यू, तो बी डी की वैल्यू कितनी है 4.8 प्लस एक्स अपॉन, दूसरा बी डी, सी डी की वैल्यू कितनी है, तो सी डी की वैल्यू कितनी है एक्स है, तो सी डी की वैल्यू जो है वो एक्स हो गई। अब ए डी की वैल्यू पता है क्या हमें, ए डी की वैल्यू नहीं पता और फिर एफ डी की भी वैल्यू नहीं पता, तो मतलब हम लोग इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग जरा एक बार और इक्वेशन में देखें, शायद उस गर्ल की जो हाइट है वो आपको दे रखी होगी, अ गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर, यस 90 सेंटीमीटर क्या है गर्ल की हाइट है, मतलब ये जो आपको दे रखा है एफ सी जो है हाइट ऑफ गर्ल वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे, अच्छा 90 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी यूनिट्स मीटर में है, तो 90 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 0.9। समझ में आ रही है बात। अब आप सिंपल, आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ये आ रहा है आपका 3.6x और ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो कितना होगा, 9 8 जा होता तुम्हारा 72, 7 कैरी, और 9 4 जा होता 36 और 7 कितना हो जाएगा 40, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 43 और डेसिमल 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा प्लस 0.9x, ठीक है। अब ये इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में और आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस करोगे तो ये 0.27x इक्वल्स टू 4.32 आएगा और x की वैल्यू जो आ रही है 4.32 अपॉन आ रही है 2.7, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे
x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ से पहले हम लोग 1 टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। 1 पॉइंट कितना आ रहा है 432 अपॉन 270, यहाँ से हो रहा है आपका 2 और 13 माइनस 7 कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 6 और यहाँ पे आ रहा है 1, तो 162 और फिर हमने डेसिमल लगाया 0 और फिर ये जाएगा आपका कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो अराउंड समथिंग अराउंड 1.7 मीटर जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। 1.6 मीटर के अराउंड आएगी कहीं पे, 1.6 मीटर के अराउंड पे जो है आपकी वैल्यू वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x इक्वल टू 1.6 मीटर्स। तो डिस्टेंस या फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर लेंथ ऑफ हर शैडो विल बी 1.6 मीटर अप्रॉक्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस को है वो अटेम्प्ट करना है और ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, लास्ट की स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके जो ट्राइंगल चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको किस किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या थ्योरम्स हैं जो कि इस साल आपके मतलब ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, वो यही थ्योरम्स हैं 6.4 तक, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड में, मतलब आपने देखा कि मैं रिवीजन के टाइम पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पुट कर रहा हूँ जिससे कि आपको मैं बेसिक्स और जो उसके डाउट्स जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ और वही क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आपको करना ये है कि हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब और आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि इनको नीड है ऐसे क्वेश्चंस की या ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने की, वहाँ तक इसको शेयर करो। और अगर आपका अपना कोई डाउट है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो या फिर मैं एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 7906039961। ये हमारा नासर क्लासेस का अपना व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हो। डाउट्स को सेंड करोगे, हम लोग उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर आपको सैम्पल पेपर या किसी एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ या कोई एग्जाम्पलर या फिर कुछ भी ऐसे नोट्स आपको अगर चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उन सारे नोट्स को ले सकते हो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ यहाँ तक इस वीडियो को देखा। हमारी और भी आने वाली वीडियोस को आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसको जरूर टाइम देना, आप उसको देखना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर।